इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम का तो हमको यूज़ करना है। 6.1 थ्योरम क्या है कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो अदर जो टू साइड्स हैं उनके रेशियो को इक्वल हमें दिखाती है या उनके रेशियो को इक्वल डिवाइड करती है। फिर उसके बाद प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। हमसे कह रहे हैं कि हम कोई आपके पास ट्राइंगल है, हमने उसको नाम दे दिया क्या पी क्यू आर। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या करना है, किसी एक लाइन पे आपको मिड पॉइंट लेना है। मान लो मैंने इस लाइन पे यहाँ पे मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट का मतलब कि इसने इसको बराबर हिस्सों में तोड़ा होगा, इसका नाम मैंने ए रख दिया। फिर इससे मैंने इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये इस तरह से इसके पैरेलल ड्रॉ की है। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से आपने किसी अनदर साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो सामने वाली जो लाइन है यानी जो थर्ड लाइन है उसको बाइसेक्ट करता है, बराबर हिस्सों में तोड़ता है। ये मुझसे पूछा है, यानी मुझे इस वाले हिस्से को इस हिस्से के बराबर ला के दिखाना होगा। मैंने इसका नाम रख दिया ए बी, यानी मुझे ए पी ए क्यू के बराबर दिया है, इक्वल दी है, लेकिन मुझे बी पी बराबर लाना है किसके, बी आर के। ये मुझे समझना है। तो ये बड़ी सिंपल है, थ्योरम लगाऊंगा और थ्योरम लगाने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप डायग्राम समझ गए, डायग्राम बुक में नहीं दिया था इसलिए मैंने सवाल पढ़ा और इस तरह से डायग्राम आपका तैयार होगा। देखो आपको सवाल पढ़ के क्वेश्चन को रीड करके भी डायग्राम बनाना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखिए डायग्राम बन गया। जो मुझे गिवन है उसको मैं नोट कर लेता हूँ। मुझे क्या गिवन है कि ए जो है वो पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब कि इसने इसको दो हिस्सों में तोड़ा होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए पी इक्वल है किसके, ए क्यू के। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए पी इक्वल है किसके, ए क्यू के। क्यों है, क्योंकि ए जो है वो क्या है, ये मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन क्या है पूरी, पी क्यू। ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। बस गिवन में सिर्फ इतना है। हाँ एक चीज़ इसमें और गिवन है हमें, गिवन ये है कि ये जो लाइन है बीच में, जो ए बी जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल दी है किसके, नीचे लाइन क्यू आर के। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था, नाम हमने अपने पास से लिख लिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमसे जो टू प्रूफ पूछा है वो ये पूछा है कि भाई इस लाइन ने इस वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में तोड़ा होगा, यानी बी पी बराबर लाना है मुझे बी आर के, यानी बीपी या पीबी कह सकते हैं आप, पीबी बराबर लाना है किसके, बी आर के। ये मुझसे पूछा है। लीजिए छोटा सा सवाल है, अब हम इसको कर देते हैं। तो हम ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला जो आपका ट्राइंगल है, यानी इन हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर में। देखिए ये मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, इसमें क्या है, ये ए बी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। क्वेश्चन में गिवन है तो मैं लिखूंगा कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमें गिवन है। अब जैसे ही ये पैरेलल है और इन्होंने बोला भी है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 6.1 का ही यूज़ करना है, वही हम लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.1 वो ये कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो उसने रेशियो को इक्वल रखा होगा। मतलब क्या हुआ कि ये अपॉन ये इक्वल होगा, ये अपॉन ये, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए पी अपॉन क्या आ जाएगा आपका, ए क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पी बी अपॉन आर बी। आर बी कह दो या आप बी आर कह सकते हैं, बी आर। अब जरा ध्यान से देखो ये तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपका हो गया, सही से लिख देता हूँ बी। अब देखो मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल क्या करना होगा, इस वाले को मैं इधर लेके जाऊं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन पहले इसको भी तो हटाना पड़ेगा। ये जो ए पी अपॉन ए क्यू है, देखो इसको आराम से हटा सकते हैं। देखो ए पी बराबर है किसके, ए क्यू के, दोनों बराबर है तो मैं दोनों को सेम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। देखो तो मैं ऊपर भी ए पी लिखता हूँ, ऊपर तो ए पी है लेकिन नीचे क्या है, ए क्यू। अब देखो ए क्यू को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी ही लिख सकता हूँ। इक्वल में जो था उसको ऐसे लिख देता हूँ कि भाई पी बी और अपॉन में आ जाएगा आपका बी आर। अब ध्यान से देखिए ये दोनों सेम है तो ये इससे हो गया कैंसिल। बचा कितना यहाँ पर, सिर्फ 1 बार डिवाइड हुआ तो सामने बचा आपका पी बी अपॉन बी आर। बी आर यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 की, तो क्या मिलेगा आपको, बी आर बराबर पी
बी मिलेगा। देखो मैं दोनों चीज़ों को बराबर ले आया, ये मैं इसके बराबर ले आया, यही इन्होंने मुझसे पूछा था। तो ये इस तरह से आपका सवाल प्रूफ हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी मोस्ट है, ये ध्यान रखना। एग्जाम के पर्पज़ से भी अच्छा सवाल है। एक तो डायग्राम नहीं दिया, फिर एक नई चीज़ उन्होंने पूछी है, क्योंकि अभी तक जितने सवाल किए उसमें किसी भी तरह से हमसे ये नहीं कहा था कि लाइन को बाइसेक्ट कर सकती है। तो बस यही हमसे पूछा था। आप चाहें तो सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी, नाउ वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ए बी है, ए बी क्या करती है, ये बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। किसको बाइसेक्ट करती है? पी आर को। सॉरी, पूरी लाइन क्या है? पी आर। यह बस यही इन्होंने हमसे पूछा था। इस तरह से आपका ये सवाल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोटबुक में नोट कर लें।